हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। वेलकम टू दीपक क्लासेस। दोस्तों, हमारे इस चैनल के अंदर सभी टाइप की सीएमए से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा आपको। रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि नई ट्रेनिंग स्कीम के अंदर फीस बढ़ चुकी है और एग्जम्पशन फीस भी बढ़ चुकी है। एग्जम्पशन का मतलब यह है कि आप 15 महीने की ट्रेनिंग का एग्जम्पशन ले सकते हैं इंस्टीट्यूट से 4500 फीस देकर। अब ये एग्जम्पशन स्कीम क्या है और कैसे हम इसका ले सकते हैं, तो आप स्पीड में जाकर देख लीजिएगा। और पहली बार दोस्तों चैनल पे आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। बड़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने के लिए और मेहनत करके आपके लिए प्रोवाइड की जाती है और एक एक्यूरेट डाटा आपको दिया जाता है, जिससे आप एक बटन दबाने से कोई बड़ा वो नहीं होगा आपके लिए। दबा दीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है आपको। हाउ कैन यू क्लेम द एग्जम्पशन फ्रॉम सीएमए न्यू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2020 स्कीम। मतलब जो 15 महीने की ट्रेनिंग हमें करनी होती है ना, उसको आप कैसे एग्जाम करवा सकते हो। आप सुनिए, ध्यान सुनिएगा। अ स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट हु इज वर्किंग और हैज ऑलरेडी वर्कड इन द रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एज गिवन इन अपेंडिक्स ए। देखिए, कोई भी एक स्टूडेंट जो सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है, जो किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है या वो कर चुका है 1-2 साल, 15 महीने जॉब कर चुका है, या तो उसने कभी जॉब कर रखी हो या वो जॉब अभी रिसेंटली कर रहा हो। ठीक है, दो बात। और कहां कर रहा हो, वो ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्टीट्यूट के अपेंडिक्स ए में दिया गया हो, और किस पोजीशन में काम कर रहा हो, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, जो अपेंडिक्स बी में है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट, सुनिए ध्यान से, बड़ा सिंपल है। अभी कोई भी स्टूडेंट जो जॉब कर चुका है 15 महीने से ज्यादा, या जो जॉब कर रहा है 10 महीने 8 महीने जितने भी महीने हो गए वो जॉब कर रहा है, और कह रहा है कि यार अलग से ट्रेनिंग करो, जॉब भी कंटिन्यू रखो और मेरी ट्रेनिंग एग्जम्प्ट हो जाए, मुझे ट्रेनिंग ना करना पड़े। तो आइए जरा ध्यान दीजिएगा। इधर सबसे पहले ये है अपेंडिक्स ए, जिसमें यह बताया गया है कि आप कहां पर जॉब करिए। आपने अगर आपने जॉब करी है किसी कॉस्ट अकाउंटेंट के पास, बहुत कम करते हैं। अगर आपने कहीं जॉब करी है कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म में, किसी कॉस्ट अकाउंटेंट के अंडर और किसी कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म के अंदर, तो आपको एग्जम्पशन मिल सकता है। ठीक है, अगर आपने जॉब करी हो या कर रहे हो, कहां पर, इन नीचे दी गई फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट गवर्नमेंट की, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक यूटिलिटी मतलब पीएसयू की, उसमें कहीं पर आपने काम किया हो, इन कंपनीज के अंदर आपने काम किया हो। पहले चेक करो कि हमने कौन सी कंपनी के अंदर काम करा है। बैंक्स के अंदर, इंश्योरेंस में काम किया हो, बैंक में काम किया हो, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे म्यूचुअल फाइनेंस, इन सब में काम किया हो। पब्लिक सेक्टर यहां आ गया पीएसयू, ठीक है। यूनिवर्सिटी में काम करा हो, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में काम किया हो, एंड एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड एनजीओज में काम करा हो। देखो ध्यान से, इफ द फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी हैज सेपरेट मैनेजमेंट डिवीजन, अगर किसी कंपनी का किसी चार्टेड अकाउंटेंट फर्म या कंपनी सेक्रेटरी का फर्म सेपरेट मैनेजमेंट डिवीजन होता है, जो बड़ी फर्म्स होती है ना उनमें सेपरेट होता है, मैनेजमेंट का अलग सेपरेट होता है जो मैनेजिंग करता हो। इफ द एप्लीकेंट एक्सक्लूसिवली वर्क इन दैट डिवीजन, क्रेडिशन टू सच सर्विस इज गिवन ऑन द परसेंटेज बेसिस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ जॉब रिलेटेड टू कॉस्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, एमआईएस, सिमिलर नेचर एंड साइज ऑफ फर्म, नेचर ऑफ ड्यूटी हैंडल्ड बाय द एप्लीकेंट, साइज ऑफ द क्लाइंट, कंपनी एक्सेट्रा। अब नीचे लिख दिया है बोल्ड में कि सीए और सीएस की आर्टिकलशिप सेट ऑफ नहीं करी जाएगी। अगर आपके पास सीए की आर्टिकलशिप है या सीएस की आर्टिकलशिप है, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। वही चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म और वही कंपनी सेक्रेटरी की फर्म जिसका एक सेपरेट मैनेजमेंट डिवीजन हो, और वहां पर आपने एक्सक्लूसिव काम करा और कहीं नहीं काम कराओ, सिर्फ उस सीए फर्म के अंदर मैनेजमेंट वाले पे काम किया हो। कहां कराओ, अकाउंट में, टैक्स में, एमआईएस में, कॉस्ट में, मैनेजमेंट में, ये सब कहां किया हो, तो आपको एग्जम्पशन दे दी जाएगी। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स इज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फर्म, नेचर ड्यूटी। ये आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा इसमें साइज के हिसाब से। देखिए सिंपल, ये सबसे आसान है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो मैंने ऊपर नाम लिए इसमें बहुत सारे कम लोग होंगे, पर बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। बट आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम ऊपर में नहीं करा, छोड़ो, आप कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म में, कंपनी में, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। पीएसयू में, पब्लिक गवर्नमेंट, बैंक, इंश्योरेंस में तो कहीं काम नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं। कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होगा जहां पर आपने काम किया होगा, बस जिसका टर्नओवर 25 लाख हो, अगर वो सर्विस वाली ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस सेक्टर है,
और 50 लाख हो अगर वो अदर देन। और ये कोई भी ऐसी छोटी मोटी कंपनी होती है जिसका टर्नओवर 25-50 लाख पहुंच जाता है। टर्नओवर में सेल, प्रॉफिट नहीं, सेल। अगर आपने किसी भी कंपनी में काम किया हो या कर रहे हो, अगर उस कंपनी का सर्विस सेक्टर वाली कंपनी है, अगर उसका टर्नओवर 25 लाख है और अदर देन सर्विस सेक्टर है, मतलब ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसका टर्नओवर 50 लाख है, अदर देन सर्विस है, तो आप एग्जम्पशन आपको मिल जाएगी। कंपनी में चल गई आपको। तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं दोस्तों, या फिर कर चुके हैं 15 महीने से ज्यादा, आप एग्जम्पशन मिल जाएगी, ये वाला कैटेगरी का राइट है। और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि अप्रूव्ड बाय काउंसिल, काउंसिल ने जो अप्रूव करोगे, तो अप्रूव कराने के लिए क्या करना होगा, आपको मेल करना होगा। अगर आप इसमें नहीं आ रही तो आपको काउंसिल को मेल करना होगा, ट्रेनिंग काउंसिल को, और वहां बताना होगा कि सर मैं यहाँ पर काम कर चुका हूँ और आपके दिए गए अपेंडिक्स बी में, अपेंडिक्स बी ये रहा सर, इन जगह पे काम करा होना चाहिए आपने, तभी एग्जम्पशन। दो कंडीशन है इंस्टीट्यूट की, पहली कि उस वाली फर्म्स कंपनी के अंदर में आना चाहिए कोई, और दूसरा इन वाले जगह पे काम करा होना चाहिए किसी एक में भी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करना हो यार, पहली सॉफ्टवेयर, ये तो हर कोई करता ही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट कराओ कभी, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, लॉ से रिलेटेड काम, डायरेक्ट टैक्सेशन से, इनडायरेक्ट जीएसटी से रिलेटेड काम, कॉर्पोरेट लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, कंप्लायंस, कमर्शियल लॉ, इन देखो ना कितनी सारी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बैंकिंग ऑपरेशन, इंश्योरेंस, इंसॉल्वेंसी वैल्यूएशन, फाइनेंशियल सर्विस, टीचिंग इन फाइनेंस, अकाउंट, कॉस्टिंग, टैक्सेशन एंड मैनेजमेंट। ऐसी कोई कंपनी ढूंढ लो जिसका सर्विस कंपनी ढूंढ लो जिसका टर्नओवर 25 लाख रुपए है और वो उसमें टीचिंग पढ़ाया हो, तो आपकी एग्जम्पशन है भैया, कोई जरूरत नहीं है आपको करने की। मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्विस एज डिफाइंड इन अपेंडिक्स, इसको छोड़ो, इसके लिए आपको एक्ट पढ़ना होगा। इंजीनियरिंग सर्विस, ये सारे एनी अदर एरियाज अप्रूव करने के लिए क्या हुआ है, वही बताया कि आपको मेल करना होगा, सर हम इस वाले में तो नहीं आए पर हम ऐसी जगह है कहीं ना कहीं सीएम से मैच हो रहा है, तो आप अप्रूवल दे दो, तो वहां से अप्रूवल आ जाएगा, तो एग्जाम्स। तो ये वाली कहानी है सर पूरी की पूरी, कि अगर आपने इन दो जगह पे काम कर, कंपनी का नाम बता दिया मैंने, ये कंपनीज होनी चाहिए। सबसे लास्ट वाला इंपॉर्टेंट था कि ये भी कंपनी, कोई भी कंपनी हो, सर्विस सेक्टर, टर्नओवर 25 लाख है, एलिजिबल हो, 50 लाख है, अदर देन सर्विस एलिजिबल हो। काम कौन सा करना होना चाहिए, मैनेजमेंट, टैक्सेशन, वो नीचे अपेंडिक्स बी में दे रखा है। अपेंडिक्स बी में दे रखा है कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपने काम किया हो, एक की भी आ जाए ना चलेगा, और कौन कंपनी का नाम दे दिया, तो आपकी एग्जम्पशन हो जाएगी। और आपको एक अब प्रोसीजर समझ लो कि एग्जम्पशन कैसे क्लेम करना है। तो आपको साइट पे जाकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फ्रॉम, प्रोसीजर क्या है कि आपको एक ऑनलाइन फॉर्म T3 वाला डाउनलोड करना है, कंपनी के बाद जाकर वहां पर स्टैंप लगेगी उस कंपनी की, साइन होंगे, और आपको फीस देनी है 2000। अब ये रिवाइज होगी, जैसे मैंने वीडियो बनाई थी, रिवाइज हो चुकी है, 2 की जाकर 4500 हो गया है। इतना भरने के बाद आपको 15 महीने की ट्रेनिंग नहीं करनी। T3 फॉर्म कैसे भरना है मेरे को कमेंट करेंगे, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा आपको मैं कैसे भरना है, मैं अलग से बता दूंगा। और आपको एग्जाम्पशन कैसे अपलोड करना है वो भी अलग से बता दूंगा, तो कमेंट कर देंगे। सुनिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। द स्टूडेंट हुज एप्लीकेंट आर रिसीव्ड एंड फाउंड एलिजिबल ऑन और बिफोर 31 मई, 31 मई से पहले आपको T3 फॉर्म 4500 भर के सबमिट कर देना है। और अगर आप एलिजिबल हो जाओगे, आपने देख लेना आप एलिजिबल हो या नहीं है। एलिजिबल हो गए तो आप 31 मई से अगर पहले जमा करा दोगे तो आप जून अटेम्प्ट दे पाओगे। और अगर आपने 30 नवंबर से पहले वो फॉर्म भर दिया और अपलोड कर दिए, 4500 भर दिए, तो दिसंबर एग्जाम दे पाओगे। तो अगर आपको जून का एग्जाम देना है तो 31 मई से पहले भर दो भैया, और अगर आपको दिसंबर का एग्जाम देना है तो भरना कैसे है कमेंट कर दो, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, आपको बड़ी अच्छी सी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। द स्टूडेंट कैन सीक एग्जाम्पशन फ्रॉम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग द इंटरमीडिएट कोर्स। कह रहा है भैया आपने वर्क करा हो, फीस तो तभी भर पाओगे, पहले इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना होगा, तो इंटरमीडिएट एडमिशन लोगे तभी आप फीस भर पाओगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर से फीस भरी जाती है। ठीक है जी, एडमिशन लेने के बाद ही आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। आप सीधा इंटरमीडिएट दो, क्लियर करो, और फाइनल दो और क्लियर करो, कोई आपको अलग से ट्रेनिंग करने की नीड नहीं है। प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट फॉर्म, कंपनी सेक्रेटरी फॉर्म आर एग्जाम्प्ट। अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट है या कंपनी सेक्रेटरी जो जॉब में नहीं प्रैक्टिस में है तो वो एग्जाम्प्ट है। ये तो चलो आपके काम का नहीं है, बट यहां तक आपको सारा काम का था, मैंने आपको जो बताया। वीडियो में कोई इस पॉइंट से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर T3 फॉर्म के लिए भरना है तो कमेंट करो, बता दूंगा कैसे करना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैंने दोनों चीजें बता दी, कंपनी की लिस्ट भी दे दी, और आपको जगह को बता दी किसकी जगह पर आपको काम करना चाहिए। अगर आपने किया है तो आपको ट्रेनिंग नहीं करनी, 4500 भरो, T3 फॉर्म अपलोड करो, एग्जाम्प्ट, सीधा फाइनल दो। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।